Visionary engineer, tech entrepreneur, Elon Musk is the CEO of electric car manufacturer Tesla, SpaceX and brain implant Neuralink। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे एलन मस्क के बारे में। दोस्तों आपने बहुत सी सफलता की कहानियां तो सुनी होगी, लेकिन हम इस वीडियो में ऐसे सफल व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जो हजारों असफलता के बावजूद सफलता का इतिहास रचा है। एलन मस्क साउथ अफ्रीकन बॉर्न अमेरिकन एंटरप्रेन्योर है। उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था। उन्होंने बचपन में उतनी किताबें पढ़ डाले थे जितना कि एक बंदा ग्रेजुएट लेवल तक नहीं पढ़ पाता है। उन्हें जब 10 साल की उम्र में कंप्यूटर दिया जाता है, फिर वो गेम खेलते खेलते खुद से कोडिंग सीख के 12 साल की उम्र में एक गेम बना डालता है, फिर उसे किसी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर कंपनी को बेच देता है $500 में। उनकी ज़िंदगी कमाई की पहली शुरुआत हो जाती है। उसके बाद फिर उनके अंदर एक आग सी लग जाती है, फिर इंक्रीजमेंट आ जाता है। फिर एलन मस्क अपने भाई किम्बल के साथ मिलकर सॉफ्टवेयर जीप2 कंपनी की शुरुआत करते हैं। इस कंपनी को जल्दी फंडिंग मिलना शुरू हो जाता है। फिर बाद में इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी बढ़ते चले जाते हैं। फोर्ब्स के अनुसार कहा जाता है कि एलन मस्क एक ही सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक है और टेक्नोलॉजी की दुनिया में टॉप नंबर 1 पे है। फिर बाद में उसके बाद उसे अपनी कंपनी के CEO के पोस्ट से हटा दिया जाता है। काफ़ी दुख की बात है कि उसे खुद की कंपनी के CEO की पोस्ट से हटा दिया जाए, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारते। उस कंपनी को बाद में $360 मिलियन में बेच दिया जाता है, जिसमें उसे 7% का शेयर मिलता है, $22 मिलियन। दोस्तों अगर एलन मस्क चाहते तो इतने पैसों को ऐशो आराम की ज़िंदगी से जी सकते थे, लेकिन उन्होंने आगे चलकर इन सारे पैसों को इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने ऑनलाइन बैंकिंग .com की शुरुआत की, जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने में मदद करती है। आगे चलकर एलन मस्क X.com को कन्फिनिटी नाम की कंपनी से मिल गए। फिर पेपाल का जन्म होता है। दोस्तों आप लोग जानते हो कि पेपाल कितनी फेमस कंपनी है जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए पूरे वर्ल्ड लेवल पे फेमस है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है एलन मस्क को पेपाल से भी बाहर निकाल दिया जाता है, जो उनकी खुद की कंपनी से बाहर निकाल दिया जाता है। इनके साथ काफ़ी नाइंसाफ़ी हुई थी, जो शायद किसी के साथ हुई हो, लेकिन इनका शेयर वैल्यू काफ़ी बढ़ चुका था। मुझे शेयरिंग में $165 मिलियन मिलता है। दोस्तों यकीन जानो, अगर आप इस पैसे को गिनना चाहो तो शायद पूरी ज़िंदगी कट जाएगी। पेपाल से बाहर निकलने के बाद एलन मस्क के दिमाग में एक ख्याल आता है, क्यों न मंगल ग्रह पर लोगों को बसाया जाए। तो वो रॉकेट बनवाने के लिए रसिया चले जाते हैं। तो उन्हें एक रॉकेट का खर्च $8 मिलियन बताया जाता है। उन्हें 3 रॉकेट बनवाने थे, लेकिन रॉकेट की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होने के बाद उन्हें वहाँ से रिजेक्शन मिलता है, रॉकेट नहीं दिया जाता है और वो रिटर्न वापस आ जाते हैं। फिर दूसरी बार वो जाते हैं, लेकिन दूसरी बार वो रॉकेट बनवाने नहीं, कुछ वहाँ सीखने जाते हैं ताकि वो खुद से बना सके। और फिर रिटर्न आते हैं और उन्होंने स्पेस साइंस की पढ़ाई करी, बहुत सारी किताबें पढ़ डाला। दोस्तों चाहो तो आप भी अपनी किताबें पढ़ के बहुत कुछ कर सकते हो, ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। उन्होंने कुछ ऐसा ही किया। उसके बाद उन्होंने SpaceX की स्थापना की। उन्होंने पहली रॉकेट लॉन्च किया, फेल हो गया, ब्लास्ट हो गया पूरी तरीके से। दूसरे रॉकेट लॉन्च किया, फिर से फेल हो गया। तीसरा रॉकेट लॉन्च किया और वह फिर से फेल हो गया, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारे थे। उनके सारे पैसे डूब चुके थे। एक टाइम ऐसा आया था टेस्ला भी डूबने को था, इधर स्पेसएक्स में बार बार वो फेल हो रहे थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारा। वो अपने सारे पैसों को SpaceX में लगा देते हैं। जितने पैसे बचे सारे सेविंग पैसे को SpaceX में लगाते, लोगों से उधार लेके SpaceX में लगाते। उन्हें कॉन्फिडेंस था कि हम एक न एक दिन सफल होंगे, और चौथी बार वो सक्सेस होते हैं। तुरंत ही उसे नासा से $1.5 बिलियन का प्रोजेक्ट मिल जाता है और उनकी कामयाबी की शुरुआत हो जाती है। उसके बाद वो फिर टेस्ला में भी काफ़ी पैसे इन्वेस्ट करते हैं और टेस्ला भी एक टाइम ऐसा आता काफ़ी चमक जाता है। आज टेस्ला दुनिया की सबसे फेमस इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी हो चुकी है, जो सारी कंपनियों को पीछे छोड़ दिया है। अगर बाकी सारी कंपनी की अगर प्राइस वैल्यू की अगर बात करते हैं, फोर्ड, BMW, मर्सिडीज, सारे प्राइस वैल्यू की अगर बात करें तो अकेले टेस्ला इन सारों से आगे है। तो आप समझ सकते हैं इनके पास कितने पैसे होंगे। दोस्तों एलन मस्क कहते हैं, बिलीव इन योरसेल्फ, खुद पे भरोसा रखो। भरोसा एक ऐसी चीज़ है, आपको किसी भी परिस्थिति पे आपको खड़ा रखता है। एलन मस्क कहते हैं, जब वो 3 बार रॉकेट लॉन्च में फेल हुए थे तो पूरी दुनिया कहती थी तुझसे अब नहीं हो पाएगा, तू इस काम को अब छोड़ दे, लेकिन एलन मस्क ने नहीं छोड़ा।
वो खड़ा रहा, फाइनली चौथी बार में वो सक्सेस हुआ। तो भरोसा एक ऐसी चीज़ है उनको रोक के रखा था। तो दोस्तों, अगर आप भी सक्सेस होना चाहते हो तो यू शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। आपको किसी काम को करने के लिए आपकी डिटर्मिनेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। चाहे आपके रास्ते में कितने भी हर्डल्स, कितने भी रुकावटें आए, आपको पीछे नहीं हटना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।